And today we have a meeting with Honorable Minister Home regarding we have served 15 days ultimatum to Government of Arunachal Pradesh regarding Lada to Sarli Frontier Highway compensation issues. तो उस इशू को लेके आज सरकार का तरफ से, होम मिनिस्टर का तरफ से हमें इनवाइट किया। तो आज हम लोग मीटिंग बैठा। तो मीटिंग में ये सरकार का तरफ से हमें समय मांगा है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आने दो, और आफ्टर सबमिशन ऑफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हु इन्वॉल्व इन कॉम्पेंसेशन इश्यूज। तो ये एश्योरेंस दिया, और हमारा तरफ से टीम आन्या का तरफ से यही बोला है कि आपको 10 दिन का अनदर 10 डेज हम लोग टाइम दे रहा है। क्यों टाइम दे रहा है बोलने से, उस दिन पंचायत इलेक्शन हो रहा था, तो इसीलिए पंचायत इलेक्शन का बहाना में समय भी मिल गया। तो हम लोगों ने अनदर 10 डेज दे दिया। 10 डेज का भीतर जो भी इश्यूज है रिजॉल्व करना है, और लिखित रूप में रिटन फॉर्म में हमको देना है, तब हम लोग सेटिस्फाई होगा। नहीं तो हम लोग 29th ऑफ दिस मंथ विल गो फॉर बनकोल। ये हमने सीधा तौर पे हमने बात रखा। फैसला नहीं निकला, इसलिए तो 10 दिन का समय मांगा, इसलिए हम लोग भी 10 दिन का समय दिया। और बनकोल आपने तकलीफ होता है वो हम मालूम है। तकलीफ कौन दे रहा है? सरकार का तरफ से तो दे रहा है, क्योंकि हमने शुरू में रिप्रेजेंटेशन दिया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम लोग पीसफुल वे में हम लोग अप्रोच किया सरकार को। हम पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज किया सेपा में, उसके बाद अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम देने का बाद फुलफिल नहीं हुआ, उसके बाद पद यात्रा किया सेपा टू ईटानगर। उसके बाद पद यात्रा को भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तब हमने क्या किया, धरना 5 डेज धरना किया आईजी पार्क टेनिस कोर्ट में। तो करने का बावजूद भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तब इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट आन्या और डिप्राइव फैमिलीज ने हमें इश्यूज को सौंपा। तो आफ्टर टेक ओवर ऑफ इश्यूज तो हमने 15 डेज का अल्टीमेटम सर्व किया। 14th ऑफ दिस मंथ अल्टीमेटम का दिन जो खत्म हुआ है, आज 18 है, हम लोग को बुलाया। तो हम लोग ने सुनने के लिए आया। तो इसमें सरकार का तरफ से रिपोर्ट बना के हम लोग का अल्टीमेटम जो चार्टर पॉइंट ऑफ डिमांड को रिप्लाई दिया, लेकिन इसमें सब एफएफसी का ऊपर में छोड़ दिया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ऊपर में छोड़ दिया। उसका रिपोर्ट का हिसाब से सरकार जो एक्शन लेगा बोला। तो कल हम लोग ने गया था एफएफसी का चेयरमैन, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चेयरमैन जो हमारा रेस्पेक्टेड लर्नेड कमिश्नर ट्रांसपोर्ट स्वागत विश्वास का उधर गया था। तो हम लोगों ने खबर लेने गया, तो उन्होंने बोला है कि इलेक्शन का कारण से डिले हुआ है बोला। तो इलेक्शन होने से भी प्रोसेस को तो आप 30th ऑफ नवंबर को सबमिट करने का बात था, लेकिन क्यों सबमिट नहीं किया? आप 15 दिन का समय मिला, तो बोला है वो कभी भी सबमिट कर सकता है, उसका मर्जी है बोला। तो इसलिए आज मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर के सामने में भी मेरा जो रिजेंटमेंट है, जो दुख को कल आज बताया। तो अगर जो जिसको जिम्मेदार सौंपा, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी आदमी अगर ऐसा बोलता है कि हम कभी भी सबमिट करेगा, ये तो बहुत गलत बात है ना। तो इसीलिए ये बंद कॉल को हमको मजबूर सरकार ही कर रहा है। इसलिए सरकार जो पीसफुल वे से अप्रोच करने से सुनता नहीं, इसलिए बंद कॉल का मजबूरी में हम लोग जाना पड़ता। इसलिए आज हम लोग मोर देन 2 आवर्स मीटिंग इसलिए बैठा है कि हमारा बीच जो हमारा लर्नेड ऑफिसर आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर जो चुकू आपा सर ने भी आया था, और उसका प्रेजेंस में हम लोग मीटिंग बैठा है। क्योंकि इसमें एसीबी को उस दिन 11th ऑफ दिसंबर ऑलरेडी केस को रजिस्टर करने के लिए सरकार का तरफ से अप्रूव कर दिया। तो केस रजिस्टर करने का बाद डिटेन करके अरेस्ट करके इंक्वायरी करने से फास्ट ट्रैक में होगा। जब तक अरेस्ट नहीं होगा, कैसा करके वो कुछ सोसाइटी का फैमिली का प्रोग्राम में अटेंड करने जाएगा, जिसको बुलाना था वो टाइम डिले होते जाएगा। इसलिए हम लोग अप्रोच कर रहा है कि
उसको डिटेन करके रखो, अपना कस्टडी में रख के पूछो ना, तब आपका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस तो जल्दी होगा। जितना जल्दी होगा उतना ही डिप्राइव परिवार को जस्टिस मिलेगा। जैसे बोलता है ना, मतलब जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड ना, तो डिले करने से हमारा जस्टिस को डिनाइड कर रहा है। तो इसलिए आज ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर भी बोला है कि एसीबी को वो लोग ने इंडोर्स किया, एसीबी अपना काम कर रहा है। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसमें रिपोर्ट अपना रिप्लाई में लिखा है कि कल 19th ऑफ टुमारो, दैट इज टुमारो, कल वो रिपोर्ट को दे देगा। और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट से सब कुछ एक्शन लिया जाएगा बोला। तो इसीलिए 10 दिन का टाइम हम लोग दिया और वो भी एक्सेप्ट किया। अभी आपका माइनस भी अभी थोड़ा बाद में आ जाएगा, वो माइनस को भी आप लोगों को भी मिल जाएगा। Do you think that कि इंश्योरेंस होम मिनिस्टर की तरफ से दिया गया है वो फुलफिल होगा within 10 days? बिकॉज जब हम चीफ मिनिस्टर को बात करते हैं और कंसर्न होम मिनिस्टर को बात करते हैं, उनकी तरफ से प्रोसीड्यूर्स के बारे में बोला जाता है। अभी अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तरफ से अगर कल तक भी रिपोर्ट सबमिट किया जाता है तो वो तो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर होगा, तो एसीबी ही लेना होगा। तो एसीबी का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। दे आर जस्ट सेइंग दैट कि दे हैव कलेक्टेड सीज द डॉक्यूमेंट्स इस कमिटी, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। इसको लेकर क्या कहना है? इसलिए सिर्फ हम लोग बारबल जो एश्योरेंस को हम लोग नहीं मानेगा, बल्कि हम लोग रिटन एश्योरेंस को चाहिए, क्योंकि इसमें आपको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, इसलिए आज मैंने मीटिंग में भी बोला कि आपका सामने में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चेयरमैन का सामने में और सारा दुनिया का सोशल मीडिया का सामने में जो पैसा जिसको इलीगली लिया है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम पैसा खा दिया, कहाँ से लेगा, सबूत आपका पास है। आप क्यों मतलब लिंगरिंग कर रहा है, आप क्यों घुमा रहा है? क्योंकि आप एक्शन लेने के लिए, आज मैं होम मिनिस्टर को भी यही बोला, आप एक्शन लेने के लिए आपका पास सबूत ऑलरेडी है। एसीबी चलो प्रोसीजर में जो भी करना है वो भी करेगा, लेकिन आपका तरफ से जोर देके उसको तुरंत विद इन ए वीक में भी ये केस को आप रिजॉल्व कर सकता है। क्योंकि रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसीलिए डिले कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट वाला हमारा हाई लेवल वाला भी हो सकता है, इसलिए ये सिस्टम को डिले कर रहा होगा। इसलिए आज होम मिनिस्टर और हमारा रिस्पेक्टेड आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर का सामने में मैंने यही बोला है कि आपका सामने में ऑलरेडी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का सामने में रिपोर्ट मिल चुका है। आप उस रिपोर्ट को क्यों इंतजार कर रहे हैं कि वो सबमिट नहीं किया। इसलिए मैंने कल आपको थोड़ा पहले बताया कि कल हम जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ऑफिस में भी गया था पूछने के लिए, उसका पास फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ऑलरेडी कमेटी लोग रिपोर्ट बना के रख चुका है और वो सबमिट करने के लिए घुमा रहा है, हमें घुमा रहा है और जनता को घुमा रहा है और डिप्राइव फैमिली को और भी घुमा रहा है। तो इसीलिए हमारा सेंटिमेंट ये है कि सरकार रिजॉल्व करना चाहता है। ये 10 दिन वो मामूली वो दिन नहीं है, 10 दिन का भीतर ही रिजॉल्व करना है। और ये होम मिनिस्टर का जो सिर्फ वर्बल एश्योरेंस को हम लोग नहीं मानता, इसलिए सामने में भी बोला आप हमको ऑप्शन फाइनल अल्टीमेट ऑप्शन मत दीजिए बंद कॉल के लिए। इसलिए 10 दिन का अंदर रीवेरिफिकेशन करना है। बोलता है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो रीवेरिफिकेशन जैसे है, चलो उसका रिपोर्ट को आ ही गया तो क्यों आप कल परसों रुक रहा है। आज भी जैसे हमारा डिप्राइव फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव भी बोला है कि आज ही दे दो ना, आज ही दे के दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसमें किसी पर्टिकुलर लोग को हम गिला शिकवा नहीं है। हम सबसे पहले आप लोग का मीडिया का सामने में पहले से बोल के आया और अभी भी बोल रहा कि सबसे पहले हमारा डिप्राइव परिवार को जस्टिस मिलना है। दूसरा, हमारा डेवलपमेंट को कर्टेल नहीं करना है, क्योंकि ये रोड जो सिर्फ हम बस्ती जाने के लिए नहीं है, ये डिफेंस के लिए भी है और हमारा टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हमारा दूर दराज में जो बेटा जो गरीब जनता लोग के लिए ये अच्छा कम्युनिकेशन होगा। इसलिए हम चाहता है कि सरकार उसको सीरियसली एक्शन ले, क्योंकि आपका सामने में सब कुछ सबूत है। सबूत होने का बावजूद भी आप सबूत ढूंढ रहे हैं। अभी तक आप क्या करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है। इसलिए होम मिनिस्टर से बहुत बहस किया, डिस्कशन किया कि आपका हाथ में एक्शन लेने के लिए
सीएम का हाथ में एक्शन लेने के लिए। ऑलरेडी सीएम ने एश्योरेंस पे एश्योरेंस उन्होंने बहुत काफ़ी मीडिया में भी बोला है कि हम इसके लिए सीरियस एक्शन है, तो होम डिपार्टमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? तो यही है हमारा सवाल। हम सबसे पहले जो हमारा डेडलाइन और अनदर 10 डेज दिया, अगर इसमें रिजल्ट नहीं आता तब हम अपना जो डिमांड को फुलफिल करने के लिए 10 दिन का भीतर अगर नहीं होता है, हम एक बार बंद कॉल करेगा। अगर हमारा आवाज़ फिर भी नहीं सुनता है, तब जो फाइनल ऑप्शन जो हमारा सीबीसी जो भी हो सेंट्रल लेवल में जो जाना है उसमें जाएगा। लेकिन ये आया जो ऐसा नहीं है कि हम इश्यूज़ को झूठ मूठ का डाइवर्ट करके इधर उधर नहीं घुमाएगा। हमारा डिप्राइव परिवार को जस्टिस मिलना है, हमारा डेवलपमेंट होना है, ये सीधा बात है। ये लगता है कि वो इंग्लिश में बोलता है टिप ऑफ आइसबर्ग है, लगता है कि ऐसा ये जो घटना हुआ है लादा सरली रोड में, ऐसा और भी काफ़ी स्ट्रेच है अरुणाचल प्रदेश में। क्या लगता है आप लोगों को? मैं विश्वास करता हूँ हमारा होम मिनिस्टर कोई ऐसा मतलब छोटा आदमी नहीं है, वो नेक्स्ट तो चीफ मिनिस्टर है, और वो एश्योरेंस दिया और उसका सामने में विटनेस किया हमारा आईजीपी, सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड कम्युनिटी, उन्होंने एश्योरेंस किया। तो हम विश्वास करता हूं कि 10 दिन में रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर ये रिजल्ट उसमें नहीं मिलता है, बोलने से खुद का प्रेस्टीज का भी सवाल है, क्योंकि ये इशू जो मैंने आज मीटिंग में भी यही बोला कि ये इशू को स्टेट तक पहुंचने नहीं देना था, डिस्ट्रिक्ट में रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हमारा होम मिनिस्टर अपना इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और कंसर्न एमएलए से डिस्कस करके उसमें इशू रिजॉल्व करना चाहिए। क्योंकि इसमें सीधा सा बात है, जो ऑलरेडी घोटाला कर चुका है पैसा, उसको तुरंत एक्शन लेके रिकवर करने से क्या होता है कि डिप्राइव फैमिली को जस्टिस मिल जाता है। और जो इन्वॉल्वमेंट है करप्टेड जो भी पर्सन दोज हु वेयर इन्वॉल्व इन कंपेंसेशन एंड करप्शन इशू, तो उसको पनिशमेंट दिया जाने से और हमारा डेवलपमेंट जो स्पीडी होगा, तो ये हम चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है अगर आज खुद एश्योरेंस देके खुद टाइम लेके अगर ये डिले होगा, तो जो हमारा नेक्स्ट फैसला जैसे हम फैसला किया वैसे जाएगा। EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.